बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत जो वायरल हुई हुई है कुकीज़। कोई स्कूप कुकीज़ कह रहा है, कोई आइसक्रीम कुकीज़ कह रहा है और कोई टीन कुकीज़ कह रहा है। तो मैंने कहा हम भी बना लेते हैं स्कूप कुकीज़। एक प्लेट में मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाया है, डबल चॉकलेट स्प्रेड लिया है मैंने यहाँ पे। 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे। इस तरह से आपने लगाते जाना है। एक टेबल स्पून का हिसाब रखा है मैंने। छः टेबल स्पून लगाएंगे यहाँ पे प्लेट में अलग अलग। इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जम जाए। यहाँ पे एक बाउल लिया मैंने, 100 ग्राम इसमें मक्खन डालेंगे। ये पिघला हुआ नहीं है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर वाला मक्खन है। फ्रिज का पड़ा हुआ नहीं लेना आपने, ठंडा नहीं लेना, सॉफ्ट मक्खन लेना आपने। हाफ कप यहाँ पे ब्राउन शुगर डाल देंगे इसमें। दो टेबल स्पून इसमें चीनी डाल देंगे। एक चुटकी के करीब इसमें नमक डाल देंगे। नमकदानी से मैं डाल रही हूँ। एक अंडा शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी। मक्खन और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अंडा भी आपने गरम लेना है, फ्रिज का पड़ा हुआ अंडा नहीं डालना इसमें। अब मैदा छान लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। 2 टेबल स्पून ऊपर जाएंगे, बस इतना ही मैदा डालना है जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। छान लेंगे इसको। 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पे 1 कप का तीसरा हिस्सा चॉकलेट चिप्स इसमें डाले हैं मैंने। जो मैदा हमने छान के रखा है वो इसमें शामिल कर देते हैं। मैदा डाल के अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी। मिक्स मैंने कर दिया है इसको। ये थोड़ा स्टिकी सा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे 8 इंच का पैन है मेरे पास, केक पैन। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे इसमें। आप बटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से ग्रीसी करेंगे इसको। नीचे वाली लेयर पे आपने सारा लगा देना। बैटर को मैंने 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। क्योंकि ये डबल चॉकलेट जो हमने रखी थी फ्रिज में जमने के लिए और फ्रीज़र में रखी थी, वो भी जम चुकी है। आप नट्रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने डबल चॉकलेट यूज़ की है। आइसक्रीम स्कूप का हिसाब रखेंगे, एक भर के हम लेंगे। थोड़ा सा फ्लैट करेंगे इसको। जो चॉकलेट हमने जमा के रखी है इसके अंदर फिलिंग कर देंगे सारी
ऐसे। केक पैन जो हमने बटर लगा के रखा है उसके अंदर से ये सारी सेट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे सारी कुकीज़ मैंने सेट कर ली हैं। इतने बैटर में 6 से 7 कुकीज़ बनती हैं, लेकिन मैंने 7 बनाई हैं, 6 बनाई हैं। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर ली है, अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। एक प्लेट मैंने स्टील के यहाँ पे रखी है, कढ़ाई में बेक कर रही हूँ मैं। जब मैंने पहली दफ़ा बनाई थी तो 35 से 40 मिनट मुझे लगे थे इसको बेक करते हुए। पतीली यहाँ पे गर्म हो चुकी है अच्छे से। दम वाली आंच पे हम इसको बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। 40 मिनट हो गए इसको बेक होते हुए। चेक करते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पतीले में से निकाल लेंगे। 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। बाउल से मैंने कुकीज़ को निकाल लिया है। अच्छा, जब मैं इसको कढ़ाई में से निकालने लगी थी तो ये थोड़े से मुझे ना सॉफ्ट लग रही थी इसकी डो। 10 मिनट मैंने इसको और टाइम दिया है और बिल्कुल सेट हो गया है। बहुत ही मज़े की ये कुकिंग बनती है, बहुत ही क्रंची सी ये बनी है। इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के खाएं या ऐसे ही इनको खाएं, बहुत ही कमाल का इनका टेस्ट आता है। तो स्कूप कुकीज़ हमारी रेडी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।